अल्लाह से बात करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बस दिल से उन्हें पुकारें। वह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे दी, सांसें, खाना, परिवार और ये सुकून। बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो मैंने मांगी भी नहीं, पर तूने बिन मांगे नवाज दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। दुआ नीचे से ऊपर जाती है और तकदीर ऊपर से नीचे आती है। जो ज्यादा ताकतवर हो, जीत उसी की होती है। जो खुद से मोहब्बत नहीं करता, उसे सारी दुनिया की मोहब्बत भी मिल जाए तब भी वह उसके लिए काफी नहीं होती। जब सोच बदलती है तो वक्त बदलता है, नफ्स समेत सारी दुनिया बदल जाती है। कह कहा शैतान की सिफत है, दिल को मुर्दा कर देता है। तबस्सुम यानी मुस्कुराहट दिल की राहत और चेहरे की खूबसूरती है। जिद से मांगी गई दुआओं की कबूलियत इंसान को धूल छटा देती है। सिर्फ एक चीज जो आपके सफर के बारे में यकीनी तौर पर हकीकी है, वो आपका यह कदम है जो आप इस वक्त उठा रहे हैं। वह जो मिलता है तो सब कुछ ही भुला देता है। जाने किस बात पर दिल उसको दुआ देता है। वो मुझे प्यार से रोते में हंसाने वाला याद आता है तो हंसते हुए रुला देता है। जो लोग दूसरों के दिलों को कांटों से जख्मी करते हैं, उनके अपने अंदर कीकर उगे हुए होते हैं। वह चाहे ना चाहे उनके वजूद को कांटा ही बनना होता है। वह फूल नहीं बन सकते, क्योंकि दिल इंसान की एक ऐसी जगह है जहां शैतान कभी नहीं जा पाता, लेकिन अल्लाह वहां मिल जाता है। जलो इस तरह की सारे जमाने में रोशनी हो जाए। मौत यह तो बस एक दफा का किस्सा है, बाकी सारी कहानी तो बस जिंदगी ही की है। यह जिंदगी अगली जिंदगी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने अपने गुलाम अय्यास को एक अंगूठी दी और कहा, इस पर ऐसा जुमला लिखो कि मैं अगर खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और अगर गम में दिखूं तो खुश हो जाऊं। गुलाम अय्याज ने लिखा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी के अफसाने में हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि मोहब्बत तो सिर्फ खुदा है। इत्तेफाक और किस्मत के दरमियान लकीर खींचना बड़ा मुश्किल है। जो दूसरों के कंधों पर सवार होते हैं, गिरना उनका मुकद्दर होता है। जब अपनी जिंदगी से कचरा निकालकर फेंक दिया जाए तो यह फिक्र भी छोड़ देनी चाहिए कि उस कचरे को कौन उठाकर ले गया। एक उम्र बीत गई लफ्ज तराशते हुए और आखिरकार खामोशी सबसे मुकम्मल लगी। दिल बुझ जाए तो शामें सुहानी नहीं लगती। दिल करता है गाड़े असहाबे कैफ में जाकर सो जाएं। जब नींद से उठे तो हमारा जमाना गुजर चुका हो। अपने चेहरे पर अपनी रूह को ओढ़ लो। उसके गजब पर उसकी रहमत हावी है। आप बस उसके गजब से पनाह और रहमत की उम्मीद लगाए रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तुमसे कमजोर लोगों के लिए रिज्क दिया जाता है। जो तुम्हें अपनी बहार न समझे, उनके लिए अपनी जिंदगी के फूल मत तोड़ो। अगर आप दोस्त की मौजूदगी में भी तन्हा हैं तो बेहतर है कि खुद को तन्हा कर लें। अपने लिए सब कुछ खुद बन जाओ, क्योंकि बाकी सब लोग सिर्फ एक कहानी है जो खत्म हो जाती है। बात चीजें आपके दिल को जख्मी करती हैं, लेकिन आपके ख्यालात को ठीक कर देती हैं। हंसी और खुशमजाजी दिल की सबसे बड़ी दवाएं हैं। औलाद की आधी तरबियत धीमे लहजे में बात करने और ठहराव के साथ गुफ्तगू करने में छुपी है। दाना भी, उसका पानी भी, उसका वो चाहे तो पानी वालों को दाने वाला कर दे और चाहे तो दाने वालों को पानी के लिए तरसा दे। यह सब्र ही होता है। जो आ जाए तो इंसान बेकरार होकर भी बरकरार रहना सीख जाता है। आप दर्द सहे बगैर होश में वापस नहीं आ सकते। हमको माली की मशक्कत का भरम रखना था, सो जहां कोई भी ना महका वहां हम महके। बाज औकात लोग सुस्त नहीं होते, वह सिर्फ एक नाक इंसान होते हैं। नाक लोग जल्दी थक जाते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। आपका दिल कैसा है? यह हर रात अल्लाह से ताकत मांगता है। मिट्टी भी जब ढेर हो जाए तो पहाड़ बन जाती है। कोई लफ्जों के लिए बैठा रहा, किसी ने आंखें पढ़ ली। इंसान इतना सख्त दिल है कि उसे वफादारी भी मनचाहू की चाहिए होती है। कोई तीसरा उसकी चाहत में मर भी जाए तो यह परवाह नहीं करता। उस शख्स से ज्यादा हकीर कोई नहीं जो गुस्से में हो और उसके सारे राज्य उसकी जुबान पर आ जाए। जब हम अपने लिए आजादी नहीं देते तो दूसरों की आजादी हमें तंग करती है। दुनिया आग और बारूद से नहीं बल्कि नफरत, हसद और आपस की लड़ाई झगड़ों से तबाह हो रही है। सोचो वो रब कैसा होगा
जिसके नामों में ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। हमने जीने के लिए जो वक्त छोड़ा है वो गुजरे हुए सालों से ज्यादा अहम है। एक इंसान में दूसरा इंसान भी होता है जिसे कोई नहीं जानता। दुनिया में सब चीजें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मजबूत होने का नुकसान यह है कि कोई नहीं जानता कि आप तकलीफ में हैं। आप किसी चीज को इसलिए तलाश नहीं कर पाते क्योंकि आपको उम्मीद नहीं होती कि आप उसे ढूंढ सकते हैं। हर इंसान के लिए दुनिया वही है जो उसने अपनी आंखों से देखी। कुछ सबक जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं और वह सबक हमें गलतियां ही देती हैं। एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर लौटे तो आसमान सितारे बुझा दिए। इंसान को बगैर तकलीफ के न अपनी हदों का पता चलता है और ना ही अपने आप का। वो इंसान जो अपनी खुशी को छुपा लेता है उस इंसान से कहीं ज्यादा अजीम है जो अपने गमों को छुपाता है। मेहरबान रवैये हमेशा अच्छे लगते हैं, यह जीने का शौक बढ़ा देते हैं। वासिफ फरमाते हैं, आप एतराज करना छोड़ दो, तस्लीम कर लो, थोड़े से भोले बन जाओ। जब आप ऐसे बन जाओगे, सही बन जाओगे, तो फिर आपके अंदर हिकमत और हिकमत के सर चश्मे शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा चुप रहकर देखो, नक्श बन जाओ, दीवार बन जाओ, फिर आपके लिए कायनात की वो सातें हैं। अल्लाह के बंदों को गम नहीं होता। कोई रात ऐसी नहीं जो खत्म ना हुई हो, कोई गलती ऐसी नहीं जो माफ ना की जा सके। वो मुसाफिर जिसको गाड़ी में जगह नहीं मिली वो खुद को बदकिस्मत समझता है, और जब गाड़ी का हादसा होता है तो वही मुसाफिर खुद को खुशकिस्मत समझता है। सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान वही है जो खुद को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दे। जो तकलीफ दे गया मैंने उसको भी तकलीफ नहीं देनी। इस मुकाम पर पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फौरन मिल जाएगा। अब यह बात याद रख लेना कि अल्लाह अल्लाह है, वो किसी तरकीब में नहीं आता। अल्लाह ताला के साथ अपने मिजाज में काम नहीं करना। अगर सारा शहर दुआ करे मगर जो काम उसने नहीं करना है तो वह नहीं करेगा, और अगर चिड़िया भी फरियाद कर दे तो काम बन जाएगा, तो वो अल्लाह है और अल्लाह किसी तरकीब में नहीं आता। यह दुआ करो कि या अल्लाह तेरी नेमतें हमें तेरी याद से गाफिल ना कर दे और तेरी आजमाइश हमें तेरी रहमत से मायूस ना करे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। सारी की सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही हैं। उसको बेवकूफ बना लिया, इसे झूठ बोल लिया, उसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वह हवाओं में नहीं उड़ रहा। फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, आपस में एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे की कामयाबी की अल्लाह से दुआ मांगो, अपने गरीबों और भूखों का पेट भरो, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, रातों में नमाज पढ़ो। जब दूसरे लोग सोए हुए हो तुम बिला खटके जन्नत में पहुंच जाओगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और उसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं उनके तमाम कामों का सारा फल हम यही उनको दे देते हैं और उसमें से उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आपके सिवा कुछ नहीं। फिरौन की बीवी ने खुद को तब बदला जब वह खुदाई का दावा करने वाले के महल में थी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उस वक्त भी खुद को बदलने से इनकार कर दिया जब वो एक नबी के घर में था। आपके बदलने या ना बदलने का फैसला आपका अपना है। आप उसके लिए अपने हालात को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी जबान में बात करते सुना? याद रखो, कयामत के दिन वो लोग अल्लाह की नजर में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर दें, उनसे किनारा कर लें ताकि उनकी फहश जबान या गुनाह से अपने आप को महफूज रखें। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो यह ना कहो अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अलबत्ता यह कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर ही यूं ही थी और उन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज शैतान के काम का दरवाजा खोल देता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अक्ल जैसी शरीफ चीज पर कमीने नफ्स का गलबा इसलिए हो जाता है कि तू अक्ल से बेगाना हो गया है और तूने अपने अंदर नफ्स को बसा लिया है। अब नफ्स का जानवर अपने घर में रहकर शेर हो गया है और अक्ल बेचारी मारी मारी फिर रही है। जो अल्लाह को पहचान लेता है
वो गिलाह करना छोड़ देता है। जो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है वो गिलाह करना छोड़ देता है और जाति ख्वाहिशात के चुंबुल से निकल आता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, तुम तो बड़े निडर थे, तुम मां बाप से भी नहीं डरते थे, तुम किसी नागहानी आफत से कभी खौफजदा नहीं थे, तुम बड़े हौसले वाले थे, मगर आज तुम अपने साए से डर रहे हो, तुम अपनी औलाद से खौफजदा हो, तुम्हारी औलाद ने तुम्हें किसी तकलीफ से गुजारा है। बेखौफ दिल में खौफ का पैदा होना अजीब है, यह बड़ा इंतशार है। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सजा गुस्ताख बच्चों की शक्ल में मिलती है। बेअदब और गुस्ताख औलाद वालिदैन को रेजा रेजा कर देती है। वालिदैन के हवाले से अल्लाह से माफी मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अंजाम और इब्रत ना बने। जिसने वालिदैन का अदब किया उसकी औलाद अदब वाली होगी। कुछ लोग खौफ की नमाज पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह का खौफ, दोज़ख का खौफ और दुनिया का खौफ शामिल है। कुछ लोग शरीयत की नमाज पढ़ते हैं जो कि शरीयत का हुक्म है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ते हैं। रात की खामोशी के आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह रब की बारगाह में अपनी बात मनवाते हैं। अल्लाह इस लाडले की बात रद्द नहीं करता। मोहब्बत और अखलाक से तब्दीली आती है, नफरत और बहस से कोई नहीं बदलता। लोगों के ऐबों का तस्करा छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे ऐब की पर्दापशी करेगा। दिलों को साफ करो, माफी मांगने में पहल करो, माफ करने में पहल करो। अल्लाह दुनिया को ही तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा। यह दुआ किया कर, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि अपने सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करूं और अपनी सारी कोशिश तुझे राजी करने में लगा दूं। आप तन्हाई में दरवाजा बंद करके बैठे और अल्लाह से कहे कि या अल्लाह पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझसे यह गलती गुनाह हो गया था और मैं इस पर शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। इशफाक अहमद फरमाते हैं, दुनिया का नाजुक तरीन धनिया का पौधा पूरी धरती फाड़ के बाहर निकल आता है। आप जानते हैं कि इस नन्हे से बीज और उसके पौधे में कितनी मामूली ताकत होती है, लेकिन वो घुटन के लम्हे गुजारकर जमीन का सीना चीरने में बिलखिर कामयाब हो ही जाता है और बोझ बर्दाश्त करने के बाद उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वह जमीन को फाड़कर बाहर आ जाता है। जब हम मुश्किल में पड़ने पर हाय हाय करके रोना शुरू कर देते हैं तो यह बड़ी नदामत की बात है। एक नन्हा बीज अगर गुठन और सख्तियों का मुकाबला कर सकता है तो हमें जान के लाले क्यों पड़ जाते हैं। एक आदमी अपनी खुराक पर तवज्जो देता है, कपड़ों पर तवज्जो देता है, मेकअप पर देता है, लेकिन अपने ख्यालात के बारे में कभी नहीं सोचता, ना ही उन पर कोई तवज्जो देता है। और यह ख्यालात ही है जो अच्छे कपड़े पहनने और अच्छा खाना खाने के बावजूद हमको बेचैन रखते हैं, हमको बेजार रखते हैं, हमें काबू में रखते हैं। इन्हीं के मुताबिक हम अपना रवैया तय करते हैं। इफाक अहमद फरमाते हैं, जिस पर अल्लाह का करम उससे कभी पंगा न लेना, वो तो करम पर चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तो तबाह हो जाओगे। कर्म की तरकीब तो कोई नहीं, उस कर्म की वजह ढूंढो। जहां तक मेरा मुशाहदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजिज पाया। पूरी अक्ल के बावजूद बस सीधा साधा बंदा जो जिस चीज को बनाता है उसकी कद्र और कीमत भी वही जानता है। यह दिल अल्लाह ने बनाया है, इसकी कद्र और कीमत भी वही जानता है। लोगों के पीछे भागकर अपने इस कीमती दिल को बेकीमत मत करें। जब हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रिजा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रिजा होगी। हम बेसुकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पर भरोसा उस तरह यकीन से नहीं रखते जैसा कि उसका हक है। तकलीफ, मुसीबत और आजमाइश का अंजाम अगर बुरा होता तो अल्लाह कभी अपने अंबिया पर ना भेजता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिस जात ने दर्द अता किया है दवा भी उसी के पास मौजूद है। इंसानों के साथ फसाद छोड़ देना रूहानियत है। जिसने अपने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि आलिम की पहचान आज और जाहिल की पहचान तकुर है। इल्म वह हासिल करो जिससे आपकी औलादों को तासीर मिल सके। कुरान में उन लोगों का भी इलाज है जिनके दिल जिंदगी से टूट चुके हों। जो लोग गम की शिद्दत में अल्लाह की चाहत और उसकी रिजा का मजा ढूंढ लेते हैं, वो पूरी जिंदगी बड़े मजे में रहते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह को राजी करें,
अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह को बनाओ। जिस वक्त तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, अल्लाह को पता होता है कि मेरा बंदा आज किस तकलीफ में है। उसे पता होता है कि बड़ी उम्मीदें बांधकर मेरा बंदा आज झोली फैलाने आया है। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फरियाद अता कर देता है, उसकी यकीन की लाज रख लेता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। दिलों पर भी जंग लग जाता है गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह के जिक्र से उसे साफ कर लिया करो। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है, तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। कोई आईना इंसान की इतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखा सकता जितनी उसकी गुफ्तगू। जो अल्लाह को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भागकर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। सोबतों को मामूली ना समझा करें। सोहबतों के रंग तरबियत को फीका कर देते हैं। दिल की तरफ जाने वाला रास्ता अखलाक की सीढ़ी से होते हुए जाता है। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीजों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो, तो वो उन सारी चीजों को तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। सजा उसी तरह की होती है जैसा इंसान का अमल होता है। बुढ़ापा वैसा ही होता है जैसे जवानी। ऐब अपने देखो और उसे दूर करने की फिक्र करो। अच्छाइयां दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फिक्र करो। हजरत सुफियान सरी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, कलाम और गुफ्तगू कम कर दो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा और ज्यादातर खामोश रहा करो। तुम्हें तकवा और जोहद से नवाजा जाएगा। 3 चीजें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जबान और नरम दिल। दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बाज लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। अपने से कमजोरों के साथ किया जाने वाला सुलह इंसान के असल अखलाक होते हैं। हमारा ताल्लुक अल्लाह से सिर्फ जरूरत के तहत ना हो, किसी काम के हो जाने या किसी चीज के मिल जाने की लालच ना हो। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। खामोश रहकर जीत जाना जवाब देकर हारने से बेहतर है। बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जिसको फकत बदखलाकी की वजह से छोड़ दिया जाए। हजरत अली रजलाहु अन फरमाते हैं, किसी बात के इम्कान से पहले जल्दी और वक्त आ जाने पर देर करना दोनों ही बेवकूफी हैं। अगर कभी जिंदगी में ऐसी तकलीफों से गुजरो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी दिल में ना गुजरा होगा। लेकिन शर्त सब्र है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। शिकवा करने वालों का घर नहीं बसता। पर्दा डालना सीखें, दरगुजर और माफ करना सीखें। अगर आदत ना हो तो उसकी आदत बनानी पड़ती है। तल्ख लहजा मत अपनाओ। किसी दाना का कौल है कि कुल्हाड़ी भूल जाती है मगर दरख्त याद रखता है। बदला लेने वालों से खौफ नहीं करना। डरना तो ऐसे लोगों से जो अपने साथ की गई ज्यादती पर मामला अल्लाह के हवाले कर दिया करते हैं और उसकी बारगाह से फैसले के इंतजार में रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन मर्द या मोमिन औरत पर उसकी जान, औलाद या माल में मुसलसल आजमाइश आती रहती है, यहां तक कि वह अल्लाह से इस हालत में मिलता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। यहां तक कि कयामत के दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। तुम अपनी जुबान पर काबू पाओ और तेरा घर तेरे लिए कुशादा हो, यानी बेमकसद बाहर घूमने के बजाय घर में रहो और तुम अपनी खताओं पर रोया करो। किसी नेक अमल की तौफीक मिलना ही कबूलियत की निशानी है। जो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद हो उसके लिए कोशिश करो और अल्लाह ताला से मदद भी मांगो और हिम्मत हार कर मत बैठो। जब गुस्सा आए तो खुद को कहना शुरू कर दें कि गुस्से से मगूब होने वाला कमजोर, जबकि गुस्से पर
गालिब आने वाला बहादुर होता है। बुरे शख्स को अपने अच्छे कामों से नसीहत करो और भलाई पर अपने अच्छे अखलाक के जरिए रहनुमाई करो। ख्वाहिशात को छोड़ना, उनसे रुके रहना तौबा के दरवाजों में से सख्त दरवाजा है। अक्सर लोग इसी मामले में हलाकत में पड़े क्योंकि वह इस मरहले पर साबित कदम नहीं रह सके। दिल की सख्ती की निशानी यह है कि समझाने का कोई फायदा ना हो, नसीहत असर ना करे और नेक लोगों के साथ बैठने की बरकत भी जाहिर ना हो। इताअत का असल मजा ही तब है जब दिल जख्मी हो, आंखें अशबार हो और दिल, रूह और सर महबूब के दरबार में सजदे में यक आवाज कहते जाए ऐ मालिक, तेरे सिवा कोई नहीं, बस तेरी ही बंदगी में मेरी रूह की आसूदगी है। ऐ रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमजोर जिस्म पर रहम फरमा। इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है, वो तेरे गजब की आवाज को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है, वो तेरी नाराजगी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सबको माफ फरमा और हम सबसे राजी हो जा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, दीन के उसूल जानना जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी रूह पर गौर करो कि वो नेक है या नहीं। अपने मन की आंखें खोलो तो बहुत सारे नजारे तुम्हारे मुंतजिब हैं। अल्लाह की याद में रोने वालों की आंखों से मोती निकलते हैं, आंसू नहीं। अगर तू उन्हें आंसू समझता है तो तू गलती पर है। आप फरमाते हैं, क्या तुमने कभी एक बीज को जमीन पर गिरते देखा जो नई जिंदगी के साथ न उगा हो? तो फिर तुम्हें उस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है? इश्क का शिकार तुम तब कर सकोगे अगर खुद उसका शिकार हो जाओगे। इश्क का यह नारा है कि शिकारी बनने से बेहतर है कि तुम खुद शिकार बन जाओ, गम से खाली हो जाओ। उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल पैदा किया है। कई लोग भी शैतान सिफत होते हैं, बातों में फंसा लेते हैं और रास्तों से भटका देते हैं। ऐसे शरीर दोस्तों से बचो और लापरवाह होकर ना रहो। कई लाहौल पड़ने वाले शैतान भी होते हैं। वो तुम्हें जाने दोस्त कहेगा मगर तुम्हारी खाल खींच लेगा। किसी की मीठी बातों से धोखा मत खाओ। किसी नापाक को पानी में जाने से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह बातनी तहारत हासिल करने के लिए किसी की रहनुमाई हासिल करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। यह दुनिया अजीब है। यहां कीमती चीज को कम कीमती समझा जाता है। अपनी जाहिरी इज्जत और जिल्लत के ख्याल से बेकली के काम करते हैं। कपड़ों से इंसान को पहचानते हैं, उसकी हकीकत पर नजर नहीं रखते। अच्छा साथी वो है कि जब तू खुदा को याद करे तो वो तेरी मदद करे और जब तू भूल जाए तो वो तुझको याद दिलाए। दुनिया वालों के दरवाजे क्यों खटखटाते हो? जा अपने दिल का दरवाजा खटखटा। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह की मोहब्बत की एक मिसाल यह है कि तुम्हारे सारे गुनाहों पर पर्दा है। यह ना सोचना कि हम नेक हैं, यह सोचो कि हम तो बस रब्बुल इज्जत के पर्दे में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारा गुमान हूं और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को वैसा पाओगे। अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ना लाख तहज्जुद और नवाफिल से बेहतर है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रहता है वो दिल जिंदा है और शैतानी ख्वाहिशात उस पर गलबा नहीं पा सकती। बुराई दिल को तकलीफ में मुब्तला करती है और सच से खुशी देने वाला सुकून मिलता है। ए बंदे, सुई के दर्द पर सब्र कर ताकि तू अपने बेदीन नफ्स के ढंग से नजात पाले। वो लोग जो अपने वजूद की तकलीफ से आजाद हो गए, उन्होंने अपने बदन के बेदीन नफ्स को कुचल दिया है। जब उनका दिल सब्र को रोशन करना सीख जाता है तो सूरज उन्हें नहीं जला सकता। इसका अरसाज जिंदगी में हर शख्स दूसरों के ऐबों पर निगाह जमाए हुए हैं। ये बेवकूफ इंसान कभी अपने गिरेबान में भी झांक ले और अपने ऐबों पर गौर कर, तुझे अपना अंदरून दूसरों से ज्यादा दावदार मिलेगा। जिसने अपनी कमी को देख लिया और पहचान लिया, वो अपनी जात की तकमील की तरफ तेज दौड़ा। जो अपने कमाल का गुमान रखता है, अल्लाह की तरफ परवाज नहीं कर सकता। मुकम्मल होने के घमंड से ज्यादा बदतर बीमारी तेरी रूह में और कोई नहीं है। आप फरमाते हैं, अगर हमारी जान अल्लाह की याद में बेदार नहीं तो यह बेदारी हमारे लिए कैद खाना है। सिर्फ वो अफराद जो अपने नब्ज पर काबू पा लेते हैं इंसानी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं।
नफ्स की आजमाइश दर्द के बगैर कैसे मुमकिन है? तकलीफ का सामना किए बगैर पारसाई का हुसूल कैसे मुमकिन है? हम पर आने वाली तमाम आजमाइशें हमारे अंदर तब्दीली लाने के लिए भेजी जाती हैं। मौत के वक्त जिस्मानी तकलीफ की तरफ तवज्जो होती है तो हमारी रूह चोरी हो जाती है। इंसान की जिस चीज की तरफ तवज्जो रहे वो बच जाती है और जिस चीज से गफलत बढ़ता है चोरी हो जाती है। कीमती चीज यानी अल्लाह की याद की तरफ तवज्जो रखो। जिस चीज की इंसान को फिक्र होती है उसकी जानिब चोर नहीं आता। निगाहें ऐबगिरी से जो देखा अहले आलम को कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदगी अकबर था, मगर जब हो गया दिल एतेजाब नफ्स पर माए हुआ साबित, हर फर्जंदे आदम मुझसे बेहतर था। यह अजीब बात है कि इंसान सारी जिंदगी अपने उस नाम को ऊंचा करने में लगाता रहता है जो उसने खुद रखा भी नहीं होता। अगर मेरी मैं जिंदा है तो मैं मुर्दा हूं। शक एक कीचड़ है जो साफ पानी के बर्तन में टपकती है। इससे पूरा बर्तन दलदल नहीं होगा, लेकिन पानी इतना वाज नहीं होगा जितना पहले था। इस बर्तन को खाली करना और इसमें साफ सुथरा पानी भरना जरूरी है। नेकी जिस्म में ताकत, दिल में नूब और आंखों में रोशनी पैदा करती है। बुराई बदन में कमजोरी, दिल में अंधेरा और आंखों में अंधापन लाती है। अल्लाह ताला किसी शख्स को दौलत, हुस्न और सल्तनत से नवाजे तो अपने माल को पाक रखे, अपने हुस्न को गुनाह से आलूदा न करे और अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करे तो अल्लाह ताला उसका शुमार अपने नेक बंदों में करेगा। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो बुरा किया। दिल खुदा का तख्त है। दिल तोड़ने वाला अपनी असलियत से खारिज हो जाता है। राह में पड़े हुए पत्थर उठाना और किसी बूढ़े को उसे ठोकर खाकर गिरने से बचाना भी सदका है। गर्मी में किसी प्यासे हैवान को पानी पिला देना भी सदका है। एक गरीब की रूह को छूना भी सदका है। हर अच्छा काम सदका है। जो इंसान अपने कद से बाहर नहीं निकल सकता वह तकदीर की हद से कैसे बाहर निकल सकता है? बुजुर्गी यह है कि आप जमीन के ऊपर का किरदार और जमीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। इन आंखों को गलत चीजें देखने से बचाओ। ऐसा ना हो कि यह अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाए। आज के इंसान का पुराने इंसानों के साथ जो अमल ऐसा है वो फितरत है। मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, तलाश करोगे तो पालोगे। मायूस ना होना यह कुफ्र है। किसी को रुलाने वाला खुद रोएगा, मारने वाला मार खाएगा, परेशान करने वाला परेशान होगा, धोखा देने वाला धोखा खाएगा, रहम करने वाले के साथ रहम होगा, माफी देने वाले को माफ कर दिया जाएगा। आप लंबी चौड़ी बातें ना सोचा करो। ये देखो कि जिंदगी कैसे जा रही है। जिंदगी में नेकी कर लो, दूसरों के साथ रहम करो तो आपके साथ भी रहम होगा। लोगों की जिंदगी खुशगवार बनाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे। छोटी छोटी नेकियां करते जाओ तो बड़ा नतीजा निकलेगा। आज का दिन अच्छा गुजार लो और खुशी से काम कर लिया करो। अल्लाह का सफर ऐसा सफर है जिसका अंजाम भी सफर है, आवाज भी सफर है और हासिल भी सफर है। अल्लाह करीम अपनी चिट्ठी के ऊपर तकलीफ लिखकर अंदर से मेहरबानी लिख देता है।